Learning Point Tutorials presents. आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स में। हमने 9th क्लास के साइंस के का जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग उसके बारे में हमने कुछ वीडियोस डाली थी। चैप्टर में के लगभग सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, लेकिन आज हम उसको एक बार समरी करेंगे उसकी चैप्टर फर्स्ट की, जो हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग है। उसके जो मेन पॉइंट्स हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चैप्टर की समरी करते हैं। अपने लर्निंग पॉइंटर्स के चैनल पे वीडियो क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग हमने देखा था। जो मैटर कि मैटर होता क्या है। मैटर का था कि एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हमारे ये दो कीवर्ड्स हैं, ऑक्यूपाई स्पेस और हैविंग मास। जिस भी सब्सटेंस में मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो हमारा मैटर कहलाता है। ये हमने देखा था। अब जो मैटर है, अगर हम उसको फिजिकली, जब हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था, फर्स्ट वीडियो में देखा था और थर्ड वीडियो में हमने उसको 3 फिजिकल कंडीशंस में बांटा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये फिजिकल कंडीशंस हैं। अब ये ध्यान रखिए कि ये सब्सटेंस नहीं है, ये फिजिकल कंडीशंस हैं। ये हम कह सकते हैं कि मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ये तीनों स्टेट्स। इसमें हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड और गैस देखा था। अब ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस थी, इनका जो आपस में जो डिफरेंस था वो इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग था। सॉलिड्स में हमने देखा था कि पार्टिकल गैप बहुत कम होता है, ये काफ़ी पास होते हैं, जिसके कारण इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज या इंटर एटॉमिक या इंटर पार्टिकल फोर्सेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लिक्विड में इनमें थोड़ा सा गैप था, जो कि सॉलिड कंपेरिजन फोर्स भी कम थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम थी और गैप ज़्यादा था। गैसेस में इनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम था और उसी के कारण सारी प्रॉपर्टीज इनकी इसकी हमने डिस्कस की थी। मेन जो पॉइंट था वो हमारा इनके इंटर एटॉमिक गैप और इनके अंदर जो फोर्सेस प्रेजेंट थी उसी के अकॉर्डिंग था। हमने देखा था कि सॉलिड्स में हमने देखा था फिक्स शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में हमने देखा था कि इसमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन कोई इसकी फिक्स शेप नहीं होती। यहाँ पे हमने देखा फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। यहाँ पे फिक्स वॉल्यूम था लेकिन शेप कोई फिक्स नहीं थी। यहाँ पर ना शेप फिक्स थी और ना ही वॉल्यूम फिक्स था। तो ये इसके कीवर्ड थे। इसमें हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी। काइनेटिक एनर्जी का हमने वर्ड तोड़ के बताया था कि काइना मीन्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी तो वो एनर्जी जो एसोसिएटेड थी मोशन से, के इसे हम इसको डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी एसोसिएटेड होती है मोशन से। तो हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा थी, फिर लिक्विड्स में, और हमने देखा था कि सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी लगभग नेग्लिजिबल थी। ये हमने देखा था कि जो लाइटर गैसेस थी, लाइटर गैसेस मूव अपवर्ड कर रही थी और जो कोल्डर गैसेस थी वे नीचे आ रही थी, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती थी। और ये जो लाइटर गैसेस हैं वे अपनी डेंसिटी के कारण ऊपर फ्लोट करती थी। ये भी हमने एक इसमें पॉइंट डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में। अब एक वर्ड हमने देखा था उसमें डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या था हमारा, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये हमने देखा था कि जो सॉल्यूट था, जैसे हमने परफ्यूम लिया था या कोई भी 2 लिक्विड्स आपस में मिलाए थे या 3 लिक्विड मिलाए थे या गैसेस मिलाई थी, तो हमने देखा था कि वो डिफ्यूजन में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग। इसका हम सिंपल वर्ड कह सकते हैं, इंटरमिक्सिंग हो रही थी। ये हमारा डिफ्यूजन था। हमने इसमें नोट किया था कि डिफ्यूजन गैसेस में सबसे ज़्यादा था, उसके बाद लिक्विड्स में गैस का डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड्स में और सॉलिड में ये ना के बराबर था।
अब ये जो डिफ्यूजन था ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था, डिफ्यूजन, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था 1/डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या थी हमारी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमारा डेंसिटी थी, मास केजी में होती है और वॉल्यूम था हमारा क्यूबिक मीटर में। ये हमारा इसमें था किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर क्योंकि वॉल्यूम हमारा होता है किसी साइड का, साइड गुणा साइड, और साइड की ऐसे थी मीटर और मास की होती है किलोग्राम, तो इसलिए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी। और ये डेंसिटी का इन्वर्सली डेंसिटी के स्क्वायर रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस होता है ऑस्मोसिस, जो कि हमने किसी वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। ये वर्ड है स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन होता है, वो कहलाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चे जो स्पोर्ट्स करते हैं या फिर जिम वगैरह करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वे बच्चे ज़्यादातर देखा होगा आपने वो चने भिगोते हैं और ये दालें भिगो के खाते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि वे पानी के अंदर जब उनको भिगोते हैं तो वे चने पहले कम फूले होते हैं और बाद में वे ज़्यादा फूल जाते हैं, वे उनके अंदर पानी एंटर कर जाता है। हम कह सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट होती है वाटर की मूवमेंट। और ये मूवमेंट इनके बीच में इसमें एक वॉल होती है, एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक झिल्ली होती है, ये आप कह सकते हैं लेयर होती है। सेमी का मीन्स क्या होता है, वैसे तो सेमी हाफ भी हो जाता है या सेलेक्टिव, और परमिएबल मीन्स जो परमिट करे, और मेम्ब्रेन होगी लेयर। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये सिलेक्टिव सॉल्वेंट्स या सिलेक्टिव सॉल्यूट्स को ही अपने में से पास होने देती है, उसको अलाउ करती है, जिसके कारण ये जो हम सपोज एक चने का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अंदर पानी जाता है और वो फूल जाता है। ये स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, जो कि ऑस्मोसिस है, और ये ज़्यादातर लिक्विड्स पे ही एप्लीकेबल है। हम इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन, हमने यहाँ पे पढ़ा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या हम कह सकते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट, या हम कह सकते हैं वाटर, अगर इस केस की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो ये स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, इसको ध्यान से समझना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको रिटर्न में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हमारा टॉपिक आता है अगला। ये हमने डिस्कस कर लिया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। अब हम देखते हैं अगला कि हमने देखा था इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। हमने देखा था कि सॉलिड को हम जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं। और टेम्परेचर कम करने पर हम वापस इसको लिक्विड में, और लिक्विड को वापस सॉलिड में जब हम टेम्परेचर कम करते हैं या डिक्रीज करते हैं। उसी तरह से हम, ये टेम्परेचर केस हो गया, और प्रेशर का केस। इसी तरह से हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, जब हम प्रेशर कम करते हैं, यहाँ पर प्रेशर कम करते हैं, गैस से लिक्विड लाना है तो हम प्रेशर बढ़ा देंगे,
और यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड ना, तो हम भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो इंटर कन्वर्जन है वो टेम्परेचर और प्रेशर का जो इंटर कन्वर्जन है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, या हम कह सकते हैं विपरीत है। जो इफेक्ट है टेम्परेचर और प्रेशर का वो विपरीत इफेक्ट है फिजिकल स्टेट्स में। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड गैस में, और यही केस प्रेशर बढ़ाने पे हमें मिलता है। इसके उल्टा जब टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और यही कंडीशन हमें प्रेशर बढ़ाने पे मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटर कन्वर्जन है, हम कह सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का जो इफेक्ट है वो फिजिकल स्टेट पे वो एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम देखते हैं कि हमने एक वर्ड डिस्कस किया था बॉइलिंग पॉइंट। हमने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी हमने डिस्कस किए थे। तो हम देखते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर क्या होता है, लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट बीपी, बॉइलिंग पॉइंट हमारा, और एक था मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टार्ट करता है बॉइल होना, यहाँ पे बॉइल होना स्टार्ट होता है, और यहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है। हमने ये ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर हमने एक बात देखी थी कि जो ये एट द बॉइलिंग पॉइंट, या हम कह सकते हैं एट द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम टिल द एंटायर लिक्विड हैज चेंज टू गैसियस स्टेट। यहाँ पे ये हमने नोट किया था कि उस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो बॉयल होता रहेगा, और वो तब तक बॉयल होगा जब तक कि सारा लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो जाता गैस में। और यहीं पे एक वर्ड आया था हमारा लेटेंट हीट। हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जो लेटेंट हीट होती है उस लेटेंट हीट का काम होता है कि इसको जो भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट या टेम्परेचर जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी जो सप्लाई कर रहे थे वो फेज चेंज करने में यूज हो रही थी, फेज या कह सकते स्टेट चेंज करने में यूज हो रही थी लिक्विड को गैस में। इसी तरह यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का भी सेम केस था, सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर रही थी, और यहाँ पर भी वही केस आया था लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट, यहाँ पर भी लेटेंट हीट वाला केस आया था। तो यहाँ पर हमने नोट किया था कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही थी। तो और जब यहाँ पे हमने फिर देखा था कि जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, तो वहाँ पर एक वर्ड आया था वेपर्स। हमने देखा था कि वेपर्स क्या होती हैं, वेपर्स करती हैं रिप्रेजेंट गैसेस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस को, जो कोई भी लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि वेपर जो हैं वे किसी भी सब्सटेंस का गैसेस फॉर्म है जो कि पहले लिक्विड था रूम टेम्परेचर पर। अब हमने डिस्कस किया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। जो सॉलिड लिक्विड जो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, ये 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, हम इसको डिफाइन करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, इसमें नो राइज ऑफ टेम्परेचर, इसे टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं होगा, सिर्फ स्टेट चेंज होती है, स्टेट चेंजेस, कोई टेम्परेचर इसमें राइज नहीं होता। ये पॉइंट हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। ये है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन क्या था हमारा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस था हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसमें यहाँ पे होता है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें क्या था, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था गैस में, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। तो ये हम कह सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी needed to convert 1 kilogram of liquid into vapor state at its boiling point without any rise in temperature। क्योंकि ये कब कन्वर्ट होता है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है लिक्विड का, उसके बाद गैस स्टेट में ये कन्वर्ट होता है। अब हमने काफ़ी बात कर ली टेम्परेचर वगैरह की, हीट एनर्जी की बात कर ली। तो टेम्परेचर के बारे में हमने देखा था कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर ये जो टेम्परेचर था, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास स्केल जो एसआई जो स्केल था, वो हमने देखा था कि वो होता है केल्विन, के से डिनोट होता है, और जिसका रिलेशन डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल था। इसी तरह से हम इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर था 274 केल्विन के, ऐसे ही 10 डिग्री सेल्सियस था 283 केल्विन के, और 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू था 373 केल्विन के। इसी तरह अगर माइनस की तरफ जाते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस बराबर था 0 केल्विन को, जिसको हमने नाम दिया था एब्सोल्यूट जीरो। और यहाँ पर एज्यूम होता है कि हर पार्टिकल वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वो मोशनलेस होता है, वो मोशनलेस हो जाता है, उसकी काइनेटिक यहाँ पर एज्यूम की जाती है कि 0 हो जाता है, और ये इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो ये टेम्परेचर हो गया एब्सोल्यूट, वो टेम्परेचर 0 केल्विन डिग्री पे हमें अचीव होता है। अब हम कह सकते हैं कि अब हमने बात की काफ़ी सॉलिड लिक्विड गैस की, तो हम सॉलिड किसे कहेंगे। सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इन द, वो कब होगा सॉलिड, जब वो रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड फेज में है तो हम उसे कहते हैं सॉलिड। और अगर वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में है तो हम उसे उसकी फिजिकल स्टेट डिफाइन करते हैं कि ये लिक्विड है। और जो रूम टेम्परेचर में जो गैस स्टेट में है तो हम उसे कहते हैं कि ये गैस स्टेट है। अब बात आती है रूम टेम्परेचर क्या होता है। रूम टेम्परेचर हमने बताया था कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। अगर हम इसको केल्विन में डिफाइन करते हैं तो देखते हैं 273 + 25, तो ये आता है 298 केल्विन। तो 298 केल्विन होता है हमारा रूम टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर हमारा 298 होता है। अब हमने ये देखा, अब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कहा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है नॉर्मल। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारा इक्वल्स टू होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे ही ये हमें ये हमारा सी लेवल पे होता है, और जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो ये प्रेशर घटता जाता है, या हम कह सकते हैं इट डिक्रीजेज एट हायर एल्टीट्यूड्स। तो जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर होता है वो सी लेवल पे मेजर होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आता है हमारा। सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस, और ये सॉलिड से सीधा कन्वर्ट होती है गैस में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसके लिए हमने देखे थे काफ़ी यूजेस सब्लिमेशन के। अब एक वर्ड हमने देखा था इवेपोरेशन, जिसका हमने काफ़ी डिस्कस किया था। इवेपोरेशन को, उसके इफेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था इवेपोरेशन, और हमने इसको बॉइलिंग पॉइंट के साथ उसमें डिफरेंस भी डिस्कस किया था, जो हमने जो पिछली वीडियोस दी हमारी 9th क्लास की इस चैप्टर के बाद इसमें। तो हमने देखा था इवेपोरेशन क्या था, एक सरफेस फिनोमेना है। ये हमने कहा था कि सरफेस फिनोमेना है,
सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही इवापोरेशन अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, और इससे बॉइलिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता। ये किसी भी टेम्परेचर पे ये पॉसिबल हो जाता है इवापोरेशन। और इसका हमने इसके इफेक्ट्स देखे थे, जैसे वाटर कूलर में, ये जो डेजर्ट कूलर होता है इसमें हमने इसके देखे थे, पोर्ट्स वगैरह में देखे थे हमने, पानी के जो मटके जो मिट्टी में दबाते हैं, या फिर कपड़े सुखाने में देखा था। इस तरह हमने इसके काफ़ी यूजेस देखे थे। अब हमने इसमें ये भी देखा था कि द इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इंक्रीज द इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड। और हमने फिर एक इसी में पॉइंट देखा था कि हमें पसीना कब ज़्यादा आता है। हमें पसीना या तो समर में आता है, या समर से भी ज़्यादा हमें पसीना आता है जब हमारा ह्यूमिड डे होता है। ह्यूमिड मीन्स आर्द्र। यहाँ हमने देखा है जैसे बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उस टाइम पे हमें ज़्यादा पसीना स्वेटिंग आती है, तो हम कह सकते हैं कि वी पेस्पायर, वी PERSPIR, perspire, we perspire more on a humid day than on a dry day। ये हमारा मतलब मीन्स हम आर्द्र जो दिन होता है उसमें हम ज़्यादा हमें पसीना आता है एक सूखे दिन या हम एक समर डे की बजाय। लो बॉइलिंग लिक्विड्स इवापोरेट फास्टर देन हाई बॉइलिंग लिक्विड्स। जो लो बॉइलिंग लिक्विड होते हैं वो जल्दी इवापोरेट होते हैं हाई बॉइलिंग लिक्विड्स की कंपैरिजन। और कूलिंग इज कोज ड्यूरिंग इवापोरेशन एंड नॉट ड्यूरिंग बॉइलिंग। ये भी हमने नोट किया था कि जो कूलिंग होती है वो इवापोरेशन के कारण होती है, क्योंकि जो इवापोरेशन प्रोसेस होता है वो क्या करता है, वो जो भी ऑब्जेक्ट है सब्सटेंस है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके और वो स्टेट कन्वर्ट कर देता है, वो लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। और ये हमारा इस चैप्टर जो हमारा 9th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके कुछ समरी थी या हम कह सकते की पॉइंट्स थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दूँगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।